नमस्कार, सहारा बड़ा, मैं हूं रमेश बेचैन। बीएमसी चुनाव काफी चौंकाने वाले और सदमे भरे रहे। इन्हीं सदमे खाने वालों में एक हमारे रहे एंकर जो खुद को अवार्ड विनर कहते हैं, चकी सेन। उन्हें थोड़ी गलत फहमी हो गई, उन्हें लगा वो बहुत फेमस है। इसी चक्कर में अपने चाचा को खड़ा कर दिया चुनाव में। अब क्या होता, फेमस तो है नहीं, हार गए चाचा, जमाना जब्त हो गई। अब इस सदमे को भला चकित कैसे बर्दाश्त करता बताइए? सदमे में चले गए। अब छोड़िए चकित की बातें, अब तो शो मैं होस्ट कर रहा हूं। तो चलिए आपको बताता हूं सत्य की संजीदा खबर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस जान लेते हैं। आइए। पाकिस्तानी जेल से छूटे जेठालाल, समाचार की अली ने दी उन्हें भावभीनी विदाई। जागरूकता बढ़ाने के बाद भी नहीं निकले घरों से मतदाता, वोटिंग के लिए मिली छुट्टी पर भरपूर लिया मजा। बीएमसी चुनाव ड्यूटी में सस्पेंड होने से बार बार बचा पुलिस कांस्टेबल, बीएमसी की नाकामी ने बचाई नौकरी। चुनाव के बाद भी नहीं बदली सत्ता की सूरत, तमाम बड़े लोगों का लिस्ट से रहा नाम नदारद। और 4 साल से बीएमसी की सत्ता बदलने का यमराज का इंतजार रहा बेकार, टारगेट पूरा न कर पाने के लिए शुरू हुई जांच। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी जेल से छूटे जेठालाल पहुंच गए हैं अपने वतन, लेकिन इस खुशी के मौके पर किसी की आंखों में आंसू भी हैं। भाई क्यों ना हो, समाचार के अली उनके दोस्त जो बन गए थे। तो चलिए जानते अली से कि इस मौके पर उन्हें कैसा लग रहा है। आखिर कैसे छूट गए जेठालाल? अरे जनाब बेचैन, उनके दादा के अच्छे कर्म नेक कर्म थे जिसका सिला उनको मिला, वरना करीम खान के चंगुल से बचना नामुमकिन था। ये तो कमाल हो गया है? अली मियां, मुकद्दर है भाई का। सच में आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुकद्दर वाकई में अच्छा है। मतलब मुकद्दर का सिकंदर निकला। अरे अली मियां, इनके दादा जान के अच्छे कर्मों का सिला आज इनको हासिल हुआ है, इसलिए कहता हूँ अच्छे बने रहिए, क्योंकि अच्छाई का सिला एक न एक दिन जरूर मिलता है। हाँ, ये आप सीखिए मियां, और सरहद के तार चुराना बंद कीजिए। जैसे को तैसा मिला है कदर भाई। क्या बोल रहे अली भाई? चलो चलो मैं चलता हूँ, और मुंबई आओ तो जरूर मिलना, मैं तुम सबको शूटिंग वूटिंग दिखाने लेके जाऊंगा। अरे जेठा मियां, बस यहाँ से छूटते ही सीधे मुंबई आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैं गलती से सरहद पर इस तरफ आ गया था, वैसे मत आना भाई। वीजा बीजा कागज बागज लेके आना। ओके बाय। रोते हुए यहाँ आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जेठालाल कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अच्छा, इतने दिन आप जेठालाल के साथ रहे, कैसा लगा उनका साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हमने जेल में भी खूब मस्ती की, उनको हिंदुस्तानी गानों पर खूब नचाया। कैफ के डांस की हमारी बेगम तो मुरी है। अच्छा जनाब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं, वरना जेल में फिर से कुछ कोहराम मच जाएगा। खुदा हाफिज। चलिए, जेठालाल तो अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। अब रुख करते हैं देसी खबरों की तरफ। बीएमसी चुनाव में एक कांस्टेबल सस्पेंड होते होते बच गया। कैसे, आइए जानते हैं। अरे भाई साहब, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मेरी चुनाव में ड्यूटी लगी है। फिर कैसे पता चला? अरे वो तो रोज की तरह मैं नहाने गया और मैंने बाल्टी नल के नीचे रखी, नल खोला और रोज की तरह पानी नहीं आया। रोज की तरह? रोज की तरह। रोज की तरह मेरी पत्नी ने बीएमसी को गालियां देनी शुरू की। तब मुझे याद आया, ओ आज तो बीएमसी के चुनाव है और मेरी ड्यूटी वहां लगी है। ओहो, मतलब बीएमसी की नाकामी ने आपकी नौकरी बचा ली। अरे अभी कहां, आगे तो सुनिए। मैं वर्दी पहनकर तैयार होकर चला, सड़क के गड्ढों में मेरा पांव पड़ा, मेरा जूता टूट गया।
जूता वहीं छोड़ के मैं नंगे पांव चला तो वो कूड़ा करकट ईंटे पत्थर सब मेरे पांव में चुभने लगे। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे जल्दी जल्दी भाग के चलना पड़ा और इसी जद्दोजहद में मैं साहब से पहले पहुंच गया और मेरी नौकरी बच गई। चलिए इसी तरह तमाम निकम्मे कॉर्पोरेटर और कॉन्ट्रैक्टर खुश होते रहेंगे। लेकिन अब रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। इस बार के चुनाव से पहले काफी जागरूकता फैलाई गई कि वोट करिए, लेकिन फिर भी मतदान हुआ सिर्फ 37%। आखिर क्यों? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ओ मिस्टर बेचैन, बोलिए। ओ मैन, बोलिए क्या बात है, क्यों मुझे कांटेक्ट किया है आपने टीवी चैनल पर? अच्छा ये बताइए 16 तारीख की छुट्टी कैसी रही? फैंटास्टिक, बहुत मजा आया, बहुत मजेदार छुट्टी रही। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड छुट्टी। तो हमने स्विमिंग किया, गोल्फ खेला, क्रिकेट खेला, यहाँ गया, मस्ती की, पार्टी की, सब कुछ एंजॉय किया। लेकिन आपको पता है कि 16 तारीख की छुट्टी जो थी वो वोट डालने के लिए थी। और रियली? मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि वोट डालना है। किधर, किसका वोट? टॉम क्रूज मुंबई आया था तो उसका तो कोई प्रचार नहीं हुआ। वो तो आपको बराबर पता चल गया क्यों आया था। अरे वो तो मेरे सर्कल से पता चला और डिस्कस हुआ, लोगों ने बात की, हमको पता चला और हम गया टॉम क्रूज से मिलने। बीएमसी चुनाव की बात आपको अपने सर्कल में पता नहीं चली? ओ बीएमसी चुनाव इट्स फालतू बात, और फालतू बातों के लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करता है। लोकतंत्र की बात करना आपके सर्कल में टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? चुनाव में कोई भी जीते, सभी पार्टी का कॉर्पोरेटर पैसा दे काम करता है। हम लोग पैसा दे के काम करा लेता है, जो लोग पैसा नहीं दे पाता वो धक्के खाता है। क्या आपको पता नहीं कि आपका एक वोट सत्ता बदल सकता है? और रियली? क्या आपने वोट किया? हाँ, देखा, लेक्चर देना आसान होता है, उस पर अमल करना मुश्किल होता है। खैर चलिए। ओके, जाइए आप अपना समाचार बनाइए और मुझे म्यूजिक सुनने दीजिए। डोंट डिस्टर्ब मी। चलते अगली खबर की तरफ। बीएमसी चुनाव में कॉर्पोरेटर हार गए हैं। चलिए चलते हैं उनके पास, जानते हैं आखिर ये हार हुई क्यों। हरा डाला, सबने हरा डाला, मेरे कपिल के सबने हरा डाला। बहुत गहरा धक्का लगा है। अरे अब हार कैसे गए? धोखे से हराया मेरे को, धोखे से हराया मेरे को, हरा डाला। कैसे? सीटों की रिजर्वेशन से? आया? मेरा मतलब है कि बंटवारे से। हाँ, वो गलत बंटवारा हुआ। हरा डाला मेरे को, धोखे से हरा डाला। बंटवारा गलत हुआ मतलब आपकी सीट बदल गई थी क्या? हाँ, मेरी सीट बदल दी गई थी। जब मैं ये करने गया था तो मैं ये बाजू बैठा था, जब मैं ये करके लौटा तो मुझे ये बाजू बिठाया, हरा डाला। देखिए मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप काउंटिंग की बात कर रहे हैं? काउंटिंग की? हाँ, काउंटिंग। मेरे काउंटर गलत गिने उन लोगों ने। काउंटर? उधर का वही लफड़ा है, उधर का वही लफड़ा है। अरे किधर का? अरे उन्हें जुआ अड्डा का। अब नेता नहीं है, अब चुनाव नहीं आ रहे? अरे चुनाव नहीं, मैं रोकड़ा आ रहा हूँ, वो भी जुए में। अरे किसे उठा रहा है यार? ये किससे क्या बग रहा है ये आदमी? मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ, मैं सड़क पर बैठा रो रहा था। ये लोग आए तुम्हारे चैनल के, बोले तुम हार गए हो। मैंने कहा मैं हार गया हूँ। बोला टीवी पे आ गया। मैंने कहा आऊंगा, और मैंने उला के बिठा दिया, हरा डाला मेरे को, हरा डाला। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ले चलते हैं जीते हुए कैंडिडेट के पास, वो भी केवल एक वोट से। क्या बात है, चुनाव में जीत है तो जश्न मनाना तो बनता है। अगर वो जीत एक वोट से हो तो क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको? अरे भैया मैं तो सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ कि अगर वो आखिरी नोट मेरी अंदर वाली पॉकेट में नहीं निकलता
मैं तो चुनाव एक वोट से हार गया होता और कहीं अपना पौवा लगा के रो रहा होता। आखिरी नोट की जय हो। क्या आपने नोट से वोट खरीदे? अरे भैया बिना कुछ दिए आजकल कहाँ मिलता है, फिर तो वोट बहुत कीमती होता है। क्या आपको पता है कि आपके इस हरकत के लिए आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है? कैसे? नोट देना क्या पाप है, कहीं का अपराध है? हाँ बिल्कुल। अरे बाबा मैं तो पूरे चुनाव में 12-13 हजार नोट बांटा। ओहो, क्या आप समाचार में सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि आपने नोट देकर वोट लिए? हाँ बाबा दिया, मैंने नोट दिया, चुनाव जीतने के लिए नोट दिया, वोट लेने के लिए नोट दिया। ब्रेकिंग न्यूज, देख सकते हैं कि कैसे एक जीते हुए प्रत्याशी ने यह माना है कि वो नोट देकर वोट खरीद रहा है। तब ये बताइए कि आपने एक मतदाता को कितने का नोट दिया? अरे कितने का क्या, ये पूछो क्या नोट दिया? हाँ क्या नोट दिया? अरे मैंने सबको अलग अलग नोट दिया। अच्छा, अरे मैंने किसी को लिख के दिया कि मैं उसके घर बल्ब लगवाऊंगा, किसी ने लिखवाया कि मेरे घर पानी आएगा, किसी को लिख के दिया कि उसके घर का रास्ता बनवा दूंगा। ऐसे मैंने नोट दिया, देखो बिल्कुल ऐसा नोट था, ऐसा सफेद कागज पे मैंने लिखा और अपना साइन किया, मुहर लगाई। बिना लिखे अब कोई जनता वोट नहीं देती, कहती वादे मुंह के हम नहीं मानेंगे। अब तो लिख के दो कि चुनाव के बाद तुम ऐसा करके दोगे। वही नोट दिए मैंने, सबको लिख के दिया। तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा। ऐसा लिखित में दिया और वोट लिया। जनता ने आपसे नोट लिया? आज का दिन ही खराब है। जाइए जाइए, आप अपने नोट पे खरीदने की कोशिश करिए, जाइए। और शाम को आना, तुमको भी मैं नोट, मेरा मतलब है कि पार्टी दूंगा, जीत की पार्टी है। अरे भाग ले। बीएमसी चुनाव में इस बार कई बड़ी हस्तियां वोट नहीं डाल पाई। इन्हीं में से एक है मशहूर शायर गुलबाग साहब। गुलबाग जी, अर्ज किया है कि चुनाव में उंगली करने के लिए हम बेकरार थे, चुनाव में उंगली करने के लिए हम बेकरार थे, पिछले 4 साल से वोट डालने के इंतजार में थे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे साथ हो गई चीटिंग। आखिरी वक्त में मेरे साथ हो गई चीटिंग। लिस्ट तो बनी लेकिन मेरा नाम था मिसिंग। बस इस बात से दिल उदास हो गया और मैं चुनाव में उंगली करते करते रह गया। गुलबाग जी, क्या आप अपने मतदान केंद्र पर गए थे? हर मतदान केंद्र पर मतदान ही तो होता है, हर मतदान केंद्र पर मतदान ही तो होता है, और अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार तो सबको होता है। क्या हुआ जो हम चले गए किसी गलत मतदान केंद्र पर? क्या हुआ जो हम चले गए किसी गलत मतदान केंद्र पर? वोट का भी कोई नाम और रंग होता है। क्या खूब कहा आपने गुलबाग साहब, लेकिन हर एक चीज का अपना एक नियम होता है। अर्ज किया है गौर फरमाए कि मत जकड़ो मुझे नियमों की बंदिशों में, कि गीले पानी से नहाकर चांद नंगे पांव आएगा। बस अब तो विधानसभा चुनाव में ही उंगली करने का मौका मिलेगा। इस बात से दिल उदास है, बेचैन है आपकी तरह। चलिए कोई बात नहीं, आप तब तक 2 साल तक शायरी में उंगली करिए। और रमेश बेचैन, तुझी छागेगी, तुझी महान हो, तुझी कदरदान हो, तुझी खूबदान हो, तुझी पानदान हो, और छागेगी छागे। अरे पाजी, बिना क्यों दिए ही शुरू हो गए, कैसे हो आप? अरे ऐसी तो चंगे जी, तुझे अपनी सुनाओ। और मैं तो समझा था कि तुम लोग मुझे बीएमसी चुनाव की काउंटिंग की कमेंट्री करने की बुलाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं बोल देता, शिवसेना 70 के पार हो गई और कांग्रेस मैच हार गई। इसीलिए नहीं बुलाया आपको। चुनाव और क्रिकेट में फर्क होता है पिद्दू जी। चलिए आप क्रिकेट की सुनाओ। ओ तुझे सुन ले मेरे प्रा, मेरे प्यो बेचैन।
बार बार इंडिया की हार से मैं भी हुआ हूं बड़ा बेचैन, लेकिन धोनी अब समझदार हो गया। पहले स्लो खेलता है, फिर करता है तेज, और इस तरह मैच जीत कर बचाता है वो अपना फेस। ओ सुन ले मेरे प्याऊ बेचैन, सुन ले तू, और सुन ले धोनी भी, कि बड़ी हार के बाद छोटी जीत मायने नहीं रखती, जैसे बिरयानी के सामने दाल नहीं टिकती और ठोकताई। ओ सुन ले मेरे प्राण, ओ बेचैन, मैंने किसी बड़े अद्भुत प्राणी को इस तरफ आते देखा है। वो कौन है? अरे वो यमराज है। ओ क्या कर रहे हो जी? ओ यमराज से मेरी नहीं जमती। ओ सुन लो मेरे प्राण, सुन लो मेरे प्यू, ओ सुन लो दर्शकों, अभी आने वाला है यमराज, तुम लोग जाके ब्रेक ले लो और थोड़ा कलेजा मजबूत करके आओ। अब मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरी यमराज की नहीं जमती। ओ कोई मत ठोकना ताली, वरना यमराज ठोक देगा तुम लोगों को। और निकल लो भैया, ओ मैं चला, और निकल ले।